एक टाइम था जब मैनचेस्टर सिटी का नाम ही डर होता था। तो वही टीम हर मैच के बाद सवालों के घेरे में। तो आखिर ये क्या हो रहा है सिटी के साथ? मैनचेस्टर सिटी एक नाम जो हर फुटबॉल फैन के दिमाग में अनस्टॉपेबल का सिनोनिम बन चुका था, लेकिन अब ये नाम कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट का वजह बन गया है। कल का पीएसजी के अगेंस्ट 4-2 का डिफीट सिटी के फैंस के लिए और एक पेनफुल मोमेंट था। हालैंड और ग्रिलिश के गोल्स तो आए, लेकिन बाकी टीम की परफॉर्मेंस ने सबको शॉक कर दिया। चैंपियंस लीग की रैंकिंग देखे तो और भी शॉकिंग है। सिटी अब 25th स्पॉट पर है। हाँ, एक ऐसी टीम जो लास्ट फ्यू सीजन्स तक तो ट्रॉफी की गारंटी लगती थी, वो भी स्ट्रगल कर रही है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो रहा है मैनचेस्टर सिटी के साथ। पीएसजी के अगेंस्ट कल का मैच मैनचेस्टर सिटी के फैंस के लिए एक नाइटमेयर था। स्टार्टिंग लाइनअप में एडरसन गोल पे थे, डिफेंस में रूबन डियास, योस्को वार्डियोल, मैनुएल अकांजी और मैथियस न्यूज थे। मिडफील्ड में मैटियो कोवाचिच, केविन डे ब्रून और बर्नार्डो सिल्वा थे, और अटैक में फिल फोडेन, जैक ग्रेलिश जो बाद में सब्स्टिट्यूट हो गए थे, और गोल मशीन अर्लिंग हाइलैंड थे। शुरू से ही पीएसजी डोमिनेट कर रही थी। सिटी का मिडफील्ड जो पहले उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, वो अब बिल्कुल वल्नरेबल लग रहा था। कोवाचिच और डे ब्रून पीएसजी के प्रेस को हैंडल कर नहीं पाए, और डिफेंस रूबन डियाज जैसे रिलायबल प्लेयर काफी शेकी लग रहे थे, और उनको बाद में येलो कार्ड भी मिला। हालैंड का एक गोल और ग्रिलिश का एक गोल जरूर आया, लेकिन पीएसजी ने 4 गोल्स मार के सिटी के स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर दिया था। इस मैच ने एक बात प्रूव कर दी, सिटी अब वो अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं रही। मैच के टाइम सब्स्टिट्यूशन जरूर आए, लेकिन वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाए। जॉन स्टोन्स और जैक ग्रिलिश जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए, और इल्काई गुंडोगन और जेम्स मैकेटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन पीएसजी के टेम्पो के अगेंस्ट ये चेंजेस भी इफेक्टिव नहीं रहे। रिको लुइस और जेम्स मैकेटी जैसे यंग प्लेयर्स को फ्यूचर के लिए ग्रूम किया जा रहा है, पर अभी वो पीएसजी जैसे हाई प्रेशर गेम्स के लिए रेडी नहीं लग रहे थे। स्टीफन ऑर्टेगा और स्कॉट कार्सन सब्स्टिट्यूट लिस्ट में थे, पर गोलकीपर एडरसन का ही पूरा मैच में स्टे करना सिटी के लैक ऑफ रोटेशन को दिखाता था। मैनचेस्टर सिटी का चैंपियंस लीग का ऑब्सेशन सबको पता है। हर साल वो इसी ड्रीम के साथ खेलते थे कि ट्रॉफी घर ले आएंगे, लेकिन अभी वो 25th स्पॉट पर है, एक एम्बैरेसिंग पोजीशन जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इससे सिटी करंट स्ट्रगल्स और क्लियर हो जाती हैं। जो टीम कंसिस्टेंटली टॉप 5 में होती थी, वो अब बॉटम हाफ में दिख रही है। पेप गार्डियोला फुटबॉल का एक मास्टरमाइंड थे, और शायद अभी भी हैं, लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग सिटी के डाउनफॉल का एक रीजन बन रही है। शायद पीएसजी के अगेंस्ट उनका एक्सपेरिमेंटल लाइनअप फिर फेल हो गया। बेसिक छोड़कर नए कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन लाना उनकी आदत बन चुकी है अब, जो हाई स्टेक मैचेस में कभी नहीं काम करती। चैंपियंस लीग के क्रूशियल मैच में भी ये प्रॉब्लम बार बार सामने आई है। जब तक पेप गार्डियोला अपने टैक्टिक सिंप्लीफाई नहीं करते, तब तक सिटी का डाउनफॉल रुकता नहीं दिख रहा है मुझे। अर्लिंग हालैंड को गोल मशीन कहा जाता है, वो है भी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सिटी का पूरा अटैक उन पर डिपेंड हो गया है। पीएसजी मैच में उन्होंने एक गोल जरूर मारा, लेकिन जब ओपोनेंट्स हालैंड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो सिटी का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। पहले स्टर्लिंग, मैरेज और अग्यूरो जैसे प्लेयर्स होते हुए टीम मल्टी डायमेंशनल अटैक करती थी, अब ये वन डायमेंशनल लग रही है। पेप को ये डिपेंडेंसी कम करनी होगी आगे के मैच जीतने के लिए। सिटी का डिफेंस पहले उनकी स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन अब वो उनकी वीकनेस बनती जा रही है। रूबन डियास और मैनुएल अकांजी पीएसजी के पास पेस्ड अटैक को हैंडल नहीं कर पाए। योस्को वार्डियोल और मैथियस न्यूज की पोजीशनिंग भी क्वेश्चनेबल थी कल के मैच में। पीएसजी के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड करना एक बड़ा वेकअप कॉल है, और यही वल्नरेबिलिटी प्रीमियर लीग मैचेस में भी दिख रही है। पेप को अर्जेंटली डिफेंस का स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन ठीक करना होगा। मैनचेस्टर सिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम उनकी मेंटालिटी में है। एक टाइम था जब वो हर मैच में फाइट करते थे, चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अब लगता है उनकी हंगर खत्म हो गई है। कल के मैच के बाद प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था। जो एनर्जी और पैशन पहले उनकी ट्रेडमार्क था, वो अब मिसिंग है। मैनचेस्टर सिटी के लिए अब एक टर्निंग पॉइंट है। अगर उन्होंने अपने टैक्टिकल और मेंटल वीकनेसेस पे काम नहीं किया, तो उनका डाउनफॉल और बढ़ेगा। चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग दोनों में अभी टाइम है कमबैक करने का, लेकिन उसके लिए ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। गार्डियोला को अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा, और टीम को कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। सिटी के फैंस के लिए उम्मीद है कि उनकी फेवरेट टीम जल्दी अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस ले आएगी। अब देखना ये है कि सिटी का फ्यूचर कैसे शेप होता है। आप क्या सोचते हो, क्या सिटी अपना डाउनफॉल रिवर्स कर पाएगी? फुटबॉल अनप्रेडिक्टेबल है, और सिटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद में कमबैक इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम सबके डाउट्स वानिश हो जाएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सुपर वी आर इन प्रोलियो। It's not a game, it's a rich thing.